नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर तमाम ट्रांसजेंडर जो हैं यहाँ पर आए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से और समाज से भी कुछ ना कुछ चाहते हैं कि इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है आखिर वो क्यों करते हैं भेदभाव, इसका भी कहीं ना कहीं समाज को भी जो है जवाब देना होगा। सरकार से भी कुछ मांगे रख रहे हैं, सेफ्टी आदि की ये लोग मांग रख रहे हैं, रोज़गार की मांग रख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से और समाज को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैम, अपना नाम? विक्रमादित्य। मैम, आज आप लोग जो यहाँ पर जंतर मंतर पे मैम हैं। आज आप लोग आए हैं, क्या रीज़न रहा है, किस कारण से आपको जंतर मंतर पे आना पड़ा? आज दुनिया भर में आज ट्रांस डे ऑफ रिमेम्बरेंस मनाया जाता है, जिसमें जो ट्रांस लोग हम खो देते हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम अगर जंतर मंतर पे हैं तो यहाँ से थोड़ी दूर इंडिया गेट है, और इंडिया गेट इसलिए मशहूर है कि हमारे जो जवान हम लोगों ने वॉर्स में खोए थे उनके लिए एक समाधि है। पर ट्रांस लोग दुनिया में कुछ गायब से ही रहते हैं और उनके लिए कोई समाधि नहीं है। तो हम सब एकत्र होके एक दूसरे को याद करने की कोशिश करते हैं और अपने ही छोटे तरीके से ट्रांस लोगों के लिए एक छोटी सी इमारत रख के चले जाते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम आज इस जंतर मंतर के माध्यम से और लोगों को? ये है कि हम ज़रा ट्रांस जो कम्युनिटी है उसको कैसे हम लोग ज़िंदा रख सकते हैं। ज़िंदा रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ये सिर्फ खाना और सोना नहीं, एक तरह का इज़्ज़त समाज में मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही है, और वो कानूनी तौर पे भी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो ट्रांस लोगों के लिए जो कानून बनाया गया था उसमें बहुत तौर तरीके से ट्रांस लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। एक असमानता उस कानून में है, चाहे वो हमारे बारे में हम लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात ना करके, या हम लोगों के ऊपर जो अगर कोई क्राइम हो तो उसके लिए असमान पनिशमेंट रख के, बहुत तरह की असमानता इस कानून में है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सरकार है, जो सबको रिप्रेजेंट करती है, वो कोशिश करे कि ट्रांस कम्युनिटी के हित के बारे में ट्रांस लोगों से मिले, उनसे बातचीत करे, उनकी परेशानियां और उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करें। और हम भी थोड़ा एक सामाजिक तौर पे सोचें कि हमारे मोहल्ले, हमारे स्कूल और हमारे अस्पतालों, हमारे मेट्रो स्टेशन, हमारे बस स्टॉप्स वगैरह से क्यों ट्रांस लोग गायब हैं। सिर्फ अपनी मंजूरी से गायब नहीं है, उन्हें गायब किया जाता है। छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, स्कूल में दाखिला लेना मुश्किल हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट तो मिलती नहीं है क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट्स पे कोई और नाम होता है, और हमारा भेदभाव, हमारे वेशभूषण से लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ और हैं। तो कैसे एक समाज में हम लोग ट्रांस लोगों को ज़िंदा ही सिर्फ रखें नहीं, पर उनको एक इज़्ज़त दें, ये थोड़ा सोचने की बात है और हम सब बैठ के सोचें। थैंक यू।
जो हम ट्रांस समुदाय के लोग हर साल ये दिन को मिलते हैं और उस दिन हम उस इंसान को याद करते हैं, उन सभी ट्रांस लोगों को याद करते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है पिछले कई सालों में ट्रांसफोबिया की वजह से, हेट्रेड की वजह से, अलग तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से जो उनको समाज में फेस करना पड़ता है। तो जैसे कि आप जिन सब के पिक्चर्स आपने पकड़ा हुआ है उन सब लोगों का मृत्यु हो गया है ट्रांसफोबिया और दूसरे कारणों की वजह से, और आज हम उन सबको बैठ के यहाँ पर याद करेंगे आपस में। तो आई थिंक मेरे पास इतना ही है बोलने के लिए, और आप सर्कल में जाके शेयर कर सकते हैं, आपको कुछ बोलना हो या आप अपने किसी लव्ड वन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है। मैम एक स्लोगन नहीं ये बहुत एपॉलिटिकल चीज़ लग सकती है, लग सकता है कि मृत्यु तो अकाल किसी की भी हो जाती है, कैसे भी हो जाती है, लेकिन मृत्यु उतनी आसान से समझने वाली बात है नहीं। लोगों की मृत्यु होना किसी और मतलब समाज में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो जाता है, उसके आस पास आगे पीछे सामने आगे हर तरह की वजह होती है। अगर कोई ट्रांस इंसान ने खुद की जान भी ले ली है तो भी उसके पीछे वजह यह है कि समाज में उनका जीना और रहना इतना मुश्किल हो गया है कि वो अब और नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखेंगे हर पड़ाव पे ज़िंदगी के जो अलग अलग लेवल पे आता है उसमें ट्रांस लोगों को हर तरह की तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये ऐसा भी नहीं है बोलना कि ये मृत्यु हुई है तो कातिल हम कौन है ये बोलेंगे, तो कातिल कौन है वो एक इंसान नहीं हो सकता है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है जो हमारे खिलाफ खड़ी है और आज से नहीं हमेशा से खड़ी है। और ये सामाजिक व्यवस्था फिर दूसरी बात फिर से ये याद करने की ज़रूरत है कि ये सामाजिक व्यवस्था अकेले नहीं खड़ी है, कोई एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है जो ट्रांसफोबिक है कि एक ये ट्रांसफोबिया करके एक ऐसे आपने इमेजिन कर लिया एक दीवार बनी हुई है, ऐसे नहीं वो काम करता है। वो हर तरह की जिस तरह की हमारी सामाजिक व्यवस्था है जैसे कि रेस है, कास्ट है और इन सभी चीज़ों के साथ मिल कर के काम करता है। तो जेंडर जो है हमारा वो अकेले नहीं काम करता, वो आपस में मिलके दूसरी व्यवस्था जो है उनके साथ मिलके काम करता है, जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि ट्रांस लोगों के जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बहुत सारी तरह की दिक्कतें पहले भी आती थी और पहले भी हम लड़ते थे और जीते थे और मरते भी थे, तो आज भी वो हो रहा है। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि हम हर साल एक 20 नवंबर को आएंगे साथ में और मिल के उन सभी लोगों को याद करेंगे और उनका नाम लेंगे जिनको हमने खोया है और जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है ट्रांसफोबिया के कारण, या मतलब समाज में ट्रांस होने के कारण। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि ट्रांस होने की हकीकत क्या है और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस हकीकत को हर एक लम्हे में जीते हैं। तो उस ज़िंदगी को याद करना जो हमारे साथ अब नहीं है, और हम आपस में एक दूसरे को भी ये याद दिलाना कि हम हैं और हम एक दूसरे के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। इस सब चीज़ों के लिए हम आज मिलकर के साथ में आए हैं और उन सभी लोगों को हम याद करेंगे और ये भी सोचेंगे कि आगे बढ़ते हुए हम क्या करना चाहेंगे, क्योंकि अंत में फिर हमारा समुदाय भले ही कितना भी फ्रैगमेंटेड हो और अलग अलग हो, हम एक दूसरे के ही काम आते हैं अंतिम में, और आना भी पड़ता है क्योंकि एक दूसरे के साथ जी के ही हम जिंदा रह पाते हैं। तो ये भी सोचने की ज़रूरत है अपने अपने स्तर पे और फिर एक समुदाय के स्तर पे कि हम ऐसा क्या करें आगे बढ़ते हुए कि हम एक दूसरे की और बेहतर तरीके से मदद कर सकें। एक जो हमने पिछले कुछ वक्त सालों में देखा है कि जो हमारी करंट सरकार है उन्होंने एक एक्ट पास की है ट्रांस लोगों के लिए। नालसा 2014 में एक जजमेंट आया था जिसके
अनुसार ट्रांस लोगों को राइट्स मिले थे और उसके आधार पे हमारी सरकार ने एक बिल को एक एक्ट बनाया जिसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। तो लगता है कि जैसे बढ़ोतरी हुई है, जैसे कुछ प्रोग्रेस हुआ है, जैसे ट्रांस लोगों की हालत बेहतर हो गई होगी, पर एक्चुअली विपरीत हुआ है। और ये विपरीत इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो कानून है वो एक तरह से ट्रांस लोगों की आवाज़ का उल्लंघन करके ही बनाया गया, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी ठीक तरह से इन्वॉल्व नहीं थे और काफ़ी सारी आवाज़ों को एक हटा के फिर ये बिल बनाया गया। सबसे पहली बात ये है कि बिल में जिस बेसिस पर हमें हमारे अधिकार मिलेंगे वो बेसिस ही थोड़ा अटपटा है कि समाज में किसी और जेंडर को ये नहीं बोलना पड़ता कि आप जाके सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपका जेंडर क्या है। आप ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो मर्द और औरत है और हम लोग मान लेते हैं उनके साथ, पर ट्रांस लोगों को बताना पड़ता है एक। और अगर स्पेशली अगर वो अपने आप को मर्द या औरत कहते हैं तो उन्हें एक डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि वो मर्द या औरत है। ये ऑलरेडी इस एक तरह से हमारे संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी है जो किसी और कानून में नहीं। तो पहली बात तो ये है कि जो कानून राइट्स के बेसिस पे वो एक्चुअली इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश कर रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो नालसा जजमेंट थी 2014 की, उसमें ट्रांस लोगों के जीने के लिए रिजर्वेशंस की बात हुई थी। और आजकल रिजर्वेशन थोड़ा सेक्सी टॉपिक है, पर बात यह है कि ट्रांस लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रिजर्वेशन दिया था। उस रिजर्वेशन पे कोई भी बातचीत नहीं है, ना बिल में है, ना कोई सरकारी अफसर इस चीज़ के बारे में बात करता है। और इस तरीके से जिस एक ही बेसिस है ट्रांस लोगों के, अगर जीने इसी दुनिया में जीना है तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इज़ द ओनली वे टू लिव, बट दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग दैट टू अस आइदर। और फाइनली ये कि अगर कोई ट्रांस लोगों के खिलाफ कोई वायलेंस करेंगे, कि मतलब किसी ने हाथ उठाया या गाली दी या उनके साथ भेदभाव किया, तो एक और इनइक्वालिटी बिल में ये है कि अगर आप में से किसी और के साथ कुछ ऐसा होगा तो 7 से 10 साल या उम्र कैद हो सकती है। पर ट्रांस लोगों के साथ आप उनका खून भी कर दीजिए तो आपको सिर्फ 2 साल मतलब आपके ऊपर केस होगा। तो बहुत तरीके से एक्चुअली लीगल रिकग्निशन से ट्रांस लोगों की लाइफ और भी ज़्यादा अनइक्वल हो गई है। तो इसलिए एक तरीके से अगर हम सोचें कि हम लोग अगर वी आर इन बेटर टाइम्स, वी आर नॉट। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि 3 साल हमने पैंडेमिक देखा है और उसका कोई डेटा तो वैसे भी नहीं है, पर स्पेशली हम लोगों के पास कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है कि कितने ट्रांस लोगों को हमने खोया। हमें पता है कि जितने भी ART क्लिनिक थे उन सबको कोविड प्रोटेक्शन सेंटर्स बना दिया गया था। ART इज़ बेसिकली मेडिकेशन यू नीड इफ़ यू हैव HIV। और ट्रांस लोगों में, क्योंकि हम लोगों के पास 2 ही अफसाएँ हैं, सेक्स वर्क इज़ वन ऑफ देम, HIV is actually quite a dominant way to kill trans people. So अगर आप ART मेडिकेशन भी नहीं देंगे, जो अभी पर्टिकुलरली ART मेडिकेशन इस कंट्री में बहुत जगह नहीं अवेलेबल हो रही है। असम में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी निकाला गया था, तो इस चक्कर से बॉम्बे में भी हुआ था। तो इस चक्कर से आप एक तरीके से ट्रांस लोगों को, अगर आप कोई एक व्यक्ति, और ये कृषाणु बोल रहे थे कि ज़रूरी नहीं कोई आके एक हत्या करे, अगर आप लाइफ सस्टेनिंग मेडिकेशन जो है उसको भी विड्रॉ कर देंगे और अनअवेलेबल कर देंगे तो ट्रांस लोग मर जाएंगे। तो एक तरीके से पैंडेमिक कोविड के कारण अगर कोई मरा तो मरा, बट क्योंकि कोविड सेंटर्स, ART क्लिनिक्स वर बीइंग मेड कोविड सेंटर्स, then of course by withdrawal of HIV, like whatever, to live with HIV, that became impossible. So हमारे पास ना डेटा है हमने कितने ट्रांस लोगों को खोया है, और हम सबको बस इनफॉर्मली पता है। एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा दुखनाक बात है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे पास सारी पिक्चर्स हों। ट्रांस लोग, बहुत सारे ट्रांस लोग बहुत अकेले गुजर जाते हैं और हमें नहीं खबर मिलती है। और सबसे ज़्यादा दुख बात यही है कि हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे हम जितना भी टाइट समुदाय हम क्यों ना हो, हमें नहीं खबर मिलती है। बाद में कभी किसी से सुनाई देता है कि वो गुजर गए। और फाइनली बात यह है कि ट्रांस डे ऑफ रिमेम्बरेंस सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रांस लोग मर रहे हैं, पर जैसे कृषाणु ने बोला कि ट्रांस होके जीना ही ऑलमोस्ट असंभव है।
तो जो भी लोग जी पाते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को ट्रांस होने से दूर रख के ही जी पाते हैं। आपकी लाइफ की सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, मेट्रो के अंदर एंट्री सब इसी बेसिस पे हो सकता है कि अगर आप ट्रांस ना हो। आप अगर मेट्रो से आए, आपको पता है 2 ही रास्ते हैं आने के, और हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग दिखें जैसा हमारा जेंडर है और कोई मना ना करे। क्योंकि मना करने पे उनका कुछ नहीं है, हम लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी है। तो हम लोग बेसिकली ट्रांस होना इस दुनिया में एक ऑलमोस्ट एक असंभव चीज़ है। और तो जीने का प्रकार ही ये है कि आप ट्रांस ना हो। तो ट्रांस लोग ऑफकोर्स गुजर जाते हैं, पर ट्रांसनेस की हर रोज़ हत्या होती है। हर रोज़ हत्या होती है जब हम लोग वो रिसोर्सेज जो जीने के लिए ज़रूरी होते हैं वो ट्रांस लोगों को नहीं देते हैं, जैसे रिजर्वेशन या और भी जो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमें ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ठीक है हमारे पास लोग नहीं हैं, पर हमें ये देखना है कि कैसे ट्रांसनेस बार बार मिट जाती है। अगर बॉलीवुड में कोई मूवी भी बनती है ट्रांस लोगों के बारे में, तो कोई एक सवर्णा औरत उस ट्रांस कैरेक्टर को प्ले करती है, हम लोगों को वो ऑफर्स नहीं मिलते हैं। या हमें अगर कोई ऑफ़र मिलेगा तो एक सब्सिडरी पार्ट का मिलेगा। तो इसीलिए ट्रांस लोग हम हर रोज़ हमारी ज़िंदगी से गायब किए जाते हैं। सिर्फ गायब है नहीं, किए जाते हैं हमारे स्कूल से, हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे हॉस्पिटल से, हमारे मेट्रो स्टेशन से। तो तो शायद एक बड़ा जो दुख है वो सिर्फ इसका नहीं है कि हम लोगों ने इन लोगों को खोया, वो इसका है कि कैसे हर रोज़ हम थोड़ा बहुत ट्रांसनेस को खो देते हैं। जो हम में से कर रहे हैं वो किस कंडीशंस में ट्रांस होके जी पा रहे हैं, वो बहुत ही नाजुक कंडीशंस हैं, वो कभी भी इधर उधर हो जाती हैं। और इसीलिए हमें थोड़ा, शायद अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी में कि आपने किसी ट्रांस व्यक्ति को नहीं खोया, पर आप सोच सकते हैं कि क्योंकि वो लोग आपकी ज़िंदगी में नामौजूद हैं, वो एक तरह का खोनापन ही है। तो शायद हम उसको ही थोड़ा उसी के बारे में थोड़ा एक साथ खड़े होके सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर एक साथ एटलीस्ट हम लोग थोड़ा शोक मना सकते हैं। किसी और को कुछ कहना है?